अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सर्दियों की सौगात हम ताकत का ख़जाना लेकर आए हैं। मटन पाया, बीफ पाया, जो भी बनाए सर्दियों में स्पेशली बहुत ही फ़ायदा देता है। तो हम भी जा रहे हैं किचन में और तैयारी कर लेते हैं मटन पाया बनाने की, जिसके लिए हमने एक पैन ले लिया है। उसके अंदर डालेंगे 3/4 कप ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसके अंदर डालेंगे एक अदद बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायचियाँ डाल देंगे, 4 छोटी इलायचियाँ डाल देंगे, 1 दालचीनी की स्टिक डाल देंगे, 2 अदद तेज़ पत्ता डाल देंगे, 10 से 12 काली मिर्चें डाल देंगे, 5 अदद लौंगे डाल देंगे, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे और इनको हल्का सा कड़कड़ा लेंगे कि अच्छा सा अरोमा इनका आने लग जाए। फिर 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको स्लाइस कट कर लिया था। इसको हम ऑयल में डालेंगे और इतनी देर पकाएंगे कि ये अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। बस हमें कलर नहीं देना है, सिर्फ इसको सॉफ्ट करना है। जब हल्की सी ये मुरझा जाएगी तो इसके अंदर हम डालेंगे बकरे के पाए, जो हमने ले लिए थे तकरीबन 6 अदद। पायों को मैंने जब ड्राई थे उसके ऊपर आटा डाला मैंने और आटे में अच्छी तरह से कोट करके फिर मैंने मसल के वो आटा साफ़ किया और उसके बाद वॉश कर लिया। इस तरह करने से जो बाल छोटे होते हैं बकरे के लगे हुए होते हैं पायों के ऊपर, वो साफ़ हो जाते हैं। तो आप भी इसी तरह से इनको साफ़ कर लीजिएगा। अगर बाल ज़्यादा लगे हुए हैं तो इस रेमेडी से हट जाते हैं आसानी से। तो ये पाए हमने डाल दिए हैं ऑयल के अंदर। 3-4 मिनट हमने भुनाई करनी है अच्छी तरह से इनकी, कि अच्छी सी इसकी भुनाई हो जाए और जो पानी है इसका ड्राई हो जाए और इसकी जो एक महक सी आती है वो ख़त्म हो जाए। फिर डालेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक और फिर हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट इसकी दोबारा से भुनाई कर लेनी है, ताकि लहसुन अदरक का भी अरोमा अच्छा सा आ जाए पायों के अंदर। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर हमने ले लिए 2 अदद मीडियम साइज़ के, 4 स्लाइस करके डाल दिए थे। नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर डालेंगे 2 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टेबल स्पून, हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून लेवल करके और इसको भी हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है। तो इस सारे प्रोसेस में पाए अच्छी तरह से भुन जाएंगे और बिल्कुल भी जो इसकी हींग और महक सी होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये स्टेप लाजमी किया करें। अब भुनाई तो हो चुकी है, अब 2 कप पानी डालेंगे और इसको हमने पका लेना है प्रेशर कुकर में। तो अगर आप नॉर्मली पका रहे हैं किसी देगची में तो आप ज़्यादा पानी डालिएगा, 1 से 1.5 लीटर पानी जा सकता है। तो मैं कुकर में पका रही हूँ, तकरीबन 12 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे। अगर बहुत छोटे बकरे के पाए हैं तो 12 मिनट लगेंगे, बड़े बकरे के पाए हैं तो 15 मिनट लग जाएंगे। तो तकरीबन ये तैयार हो चुके हैं, गोश्त गल गया है अच्छी तरह से इसका। और हमने फिर दोबारा से इसकी भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे हस्बे ज़रूरत। थोड़ा रनी सा इसका शोरबा या ग्रेवी होती है, पतला पतला सा ही रहता है ये, तो उसी हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। तो ये मैंने हस्बे ज़रूरत पानी डाल दिया है। अब हम इसको दोबारा से बॉईल करेंगे 3-4 मिनट। जब बॉईल आ जाएगा तो इसको फिर हम बॉईल आने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। 1/2 टीस्पून डाल दिया मैंने गरम मसाला पाउडर और मिक्स कर लिया है। बस अब ये सर्विंग के लिए तैयार है और मैं इनको निकालने जा रही हूँ अपने सर्विंग बॉल में। तो ये सर्दियों की ख़ास डिश है, ज़रूर इसको बनाया करें। स्पेशली जिनको हड्डियों का प्रॉब्लम है, जॉइंट्स पेन है और मसल्स पेन है, आसाबी कमज़ोरी है, उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। और स्पेशली जो न्यू मदर्स होती हैं उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी और बहुत ही ये लजीज पाए बने हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।